शाम का नाश्ता। शाम के 4 बजे सब्जी की थैली लिए उषा सब्जी लेने मार्केट निकलती है। मोहल्ले में उसे देखकर उसकी पड़ोसन टोकते हुए कहती है, अरे उषा, कहाँ थी तू सुबह से? सब्जी वाली आकर भी चली गई, तू बाहर ही नहीं आई, ना ही सब्जी मंडी में मिली। क्या बताओ, इतनी महंगी सब्जियां मिल रही थी आज, तौबा तौबा। रातों रात इतने दाम बढ़ गए, कैसे क्या होगा भगवान जाने। इतनी बड़ी थैली लेकर जा रही है तू? लेकर पाव या आधा किलो सब्जी तो आएगी। अच्छा। हमेशा चप्पर चप्पर करने वाली उषा अपनी सहेली को कुछ नहीं कहती और सब्जी लेने मंडी चली जाती है। जैसे ही वो सब्जी मंडी पहुंचती है, सब्जी वाली सारी सब्जी बेच कर निकल रही थी। कल के लिए ज़रा जल्दी नहीं आ गई भाभी आप? और देरी से आती है, 4-5 बजे तो हमारी ट्रेन का वक्त हो जाता है। अभी कहाँ मिलेगी सब्जी? अब तो दूसरे सब्जी वाले आएंगे, वो भी पता नहीं कैसी कैसी नालियों का पानी डालकर सब्जी उगाते हैं। हम लोग जैसी ताजी ताजी सब्जी थोड़ी ना मिलेगी। करम फूट गए मेरे, तो क्यों ही लानी थी तुझे ऐसी बहू उषा। दिमाग खराब हो गया है। कोई सब्जी तो बची होगी, थोड़ी बहुत, वही दे दे। ये ज़रा सा धनिया पत्ता है। दे, यही दे। कितने हुए? इतने से पत्ते का क्या पैसा लूँ? और इतनी बड़ी थैली में धनिया की पत्ती लेकर उषा वापस अपने घर आ जाती है और आते ही कुड़कुड़ करना शुरू कर देती है। महारानी उठी कि नहीं? क्या अभी भी सोना ही है उसे? नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? तभी छत की सीढ़ियों से उतरकर प्रिया नीचे आती है। मैं तो कब की उठ गई मम्मी जी, आपके आने का ही वेट कर रही थी। कौन सी सब्जी लाई हैं आप? लाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। देख ले, जो है इस थैली में है। ये तो धनिया पत्ता है, इससे क्या बनाऊँ मैं? मेरा सर बना इससे। तुझे ही हम सबकी दिनचर्या को बदलना था ना। बना दे भारत को विदेश। बेचारी प्रिया के ससुराल में शाम के 4 बजे सुबह का नाश्ता बन रहा था। अजीब लग रहा है ना आपको? पर ये सच है। प्रिया रसोई में जाती है और दिमाग लगाना शुरू करती है कि धनिया पत्ते का वो क्या बनाए। कुछ अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, वरना मम्मी जी का मूड और ख़राब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आलू और धनिया पत्ता मिलाकर एक फिलिंग बनाती हूँ, फिर उससे पकौड़े बना लूँगी, फिर बाकी बची धनिया की चटनी बना दूँगी, साथ में चाय। हो गया नाश्ता। सुबह सुबह के नाश्ते को शाम के 5 बजे अपने ससुराल वालों के पास लेकर प्रिया जाती है और उसी वक्त ललिता भी वहाँ आती है। शाम की चाय और नाश्ता, वाह वाह बहू, मेरी भी चाय लिया। क्या उषा, बाहर तो तू कुछ बोली ही नहीं, तो मैं यहाँ आ गई। इसके पहले कि उषा कुछ बोलती, उसके पड़ोस की और सहेलियाँ भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है उषा, आजकल तो बाहर दिखती नहीं, ना सवेरे सवेरे पौधों में पानी डालती है, ना वॉक पर जाती है। कोई बात हुई है क्या? मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ कर देना उषा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सारा पचड़ा मेरी किटी के वक्त ही क्यों होता है। पता है उषा, सब कह रहे थे कि तू किटी बीच में छोड़ देगी। अब तूने तो अपनी किटी उठा ली। मेरी किटी के वक्त अगर तूने किटी छोड़ दी तो मेरे पैसे तो चले जाएंगे ना। पर मैंने सबसे कह दिया कि उषा ऐसी नहीं है। किसी ने सच्ची कहा है, लोगों को सिर्फ अपना दुख दिखता है। मेरे बारे में तो सोचो कि मुझ पर क्या बीत रही है। क्या बीत रही है तुझ पर? उषा आंख बंद करती है और वो दिन याद करती है। अपनी सहेली की बहू के मुंह दिखाए से उषा अपने घर लौटती है। क्या हो गया मम्मी, इतनी खुशी खुशी गई थी और ऐसी चिड़ी हुई लौट रही हो? कोई बात हुई है क्या? अरे हुई तो है। वो सीता की बहू किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाली आ गई, तो ऐसे सुना रही थी मुझे कि पूछ मत। अरे करती होगी जॉब, तो मुझे तो पैसे नहीं दे रही। बिल्कुल सही। और क्या क्या कहा उसने? कहती है करण को कहाँ मिलेगी इस लेवल की लड़की। ये शादी के जो बायोडेटा निकलते हैं, ये उन्हीं लड़कियों के निकलते हैं जो कुछ कमाती धमाती नहीं। पर तुझे क्या फ़र्क, करण को किसी पढ़ी लिखी लड़की को तो लाना ही नहीं है। तुम्हें ऐसी लड़की थोड़ी ना मिलेगी। तुम ऐसी औरतों को दोस्त बनाती क्यों मम्मी? उनका क्या है, मैं कैसे भी लड़की लाऊं ना लाऊं? कैसे भी अब तो नहीं चलेगी बेटा। अब तो तेरी माँ की इज्जत पे बात आ गई है। मैं बता दूँ तुझे कैसी लड़की लानी है, क्योंकि मैंने बिना गुस्से में सभी को कह दिया कि मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की को ला रहा है। क्या? मल्टीनेशनल कंपनी में तो मैं खुद काम नहीं करता मम्मी, लड़की कहाँ से ढूंढूं? अरे दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है ना, अब ढूंढ अपने लिए लड़की। घर में आएगी तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की ही आएगी। अब ऑफिस में भी काम से ज़्यादा करण कुछ करता तो बस चैटिंग। अरे भाई, जब आता हूँ तो ये मैसेज ऐप पर ही बैठा रहता है। बॉस आकर देख लेंगे, ज़रा काम कर ले भाई। क्या करूँ भाई, दिन पर दिन माँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और एक लड़की नहीं मिल रही मुझे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सारे ऐप पर अकाउंट बना लिया,
ब्राह्मणों की शादी का ऐप, सिंधियों की शादी का ऐप, हर जगह अकाउंट बना दिया। किसी भी जाति धर्म की लड़की चलेगी, पर लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम का वो नया थ्रेड्स नहीं आया, वो ट्राई कर। तेरी जो भाभी है, मतलब मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है, वो मुझे थ्रेड्स पर ही तो मिली थी। आजकल टिंडर कौन चला रहा है, थ्रेड्स आ गए बेटा, लग जा। सुमित की बात मानकर करण थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाता है और अपनी रोज रोज की थॉट्स उसमें डालना शुरू करता है। और लकीली उसकी एक पोस्ट पर प्रिया रिप्लाई कर देती है। प्रिया मलेशिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। करण का अकाउंट उसे इतना पसंद आता है कि वो उससे चैटिंग करना शुरू कर देती है। चैटिंग फ़ोन कॉल पर बदल जाती है और कुछ दिन बाद प्रिया करण से मिलने उसके होम टाउन पहुँच जाती है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता प्रिया, तुम्हें ऐसा क्या पसंद आ गया मेरी प्रोफाइल में? क्या पसंद नहीं आया करण, ये बोलो। कौन सा लड़का डायरेक्ट ये लिखकर पोस्ट करता है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की चाहिए? मतलब मुझे नहीं, मम्मी को। उन्हें अपनी फ्रेंड को जलाना है। जो क्लियर कट चीज़ सामने रख देता है, उससे मुझे तो मिलना ही था। पर ये बात अब हम दोनों के बीच नहीं रहेगी प्रिया। तुम कर पाओगे मेरे घर में मैनेज? उस वक्त यू विल नॉट ओनली बी माई वाइफ, एक बहू भी होगी तुम। तुम्हें पता है करण, मैं हमेशा से एक बहू बनना चाहती थी, तो इन चीज़ों की तो तुम टेंशन ही ना लो। फिर क्या था, करण प्रिया को अपने घर वालों से मिला देता है। तुम मलेशिया की कंपनी में काम करती हो बेटा? वाह भाई वाह। जी आंटी जी, 2 साल मलेशिया रही, फिर मैं पापा की तबीयत बिगड़ी तो वापस अपने शहर आ गई। अब घर से ही काम करती हूँ। हमें तो लड़की बहुत पसंद आई बेटा। अब घूमना फिरना हो गया है, तो दोनों से मैं यही कहूँगा कि सेटल हो जाओ भाई। करण और प्रिया शादी कर लेते हैं। मुंह दिखाए के दिन पूरे मोहल्ले के सामने उषा ऐसी बन ठन कर तैयार होकर कमरे से बाहर आती है मानो नई दुल्हन प्रिया नहीं, वो खुद हो। ठीक तो लग रही हो ना मैं? लहंगा पहन लिया, ये माथे पर पल्ला रख लिया, इतने गहने पहन लिए, अब और क्या बाकी रह गया उषा? वही तो, बस भैया को अगर शेरवानी पहना देती तो अभी तो ही फेरे लायक बन जाती। तेरी बहू की मुंह दिखाई है, तेरी नहीं। सोच समझ कर तो काम किया कर, अब तो सास बन चुकी है। बेटा घोड़े चढ़ता है ना तो सबसे ज़्यादा माँ ही खुश होती है, और जिसकी बहू इतनी अच्छी हो उसकी सास सज धज कर क्यों ना रहे। विदेश की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है मेरी बहू। हाँ हाँ, समझ गए हम। तब से अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही है। अब रस्म तो शुरू कर, फिर हम निकले। सभी के सामने अपनी इमेज बनाकर उषा बड़ी खुश थी। रात को सभी अपने कमरों में सोने जाते हैं और प्रिया लैपटॉप लेकर अपने कमरे से निकलने लगती है। ये रात के 12 बजे हॉल में कहाँ जा रही हो तुम, वो भी लैपटॉप लेकर? शादी हो गई है हमारी, ज़रा पास भी तो बैठो। 2 दिन से तुम्हारे पास ही तो बैठ रही हूँ। आज से वापस ऑफिस स्टार्ट हो गई है मेरी। छुट्टी ख़त्म सर। तुम्हें लाइट से प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हॉल में जा रही हूँ। 12 से सुबह 10 बजे तक ऑफिस है मेरी। और अपना लैपटॉप लेकर प्रिया काम पे लग जाती है। अगली सुबह 7 बजे सुरेश और उषा उठकर अपने कमरों से बाहर आते हैं। देख रहे हैं जी कितनी प्यारी बहू है हमारी, हमसे पहले ही उठकर बाहर आ गई, काम कर रही है। बहुत अच्छा बहू। इतनी सुबह ही काम निपटा देगी ताकि घर का काम कर सके। वाह, बहुत अच्छा लगा देखकर। वैसे इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी बहू, आराम से उठ जाती, थोड़ा और सो लेती। शादी की थकावट तो हमारे ही शरीर से नहीं निकली तो तेरे शरीर से कहाँ निकली होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं, आज के ज़माने की लड़की है, सब कुछ मैनेज करना जानती है। प्रिया जा बेटा, तेरे पापा जी और मेरे लिए चाय बना दे, फिर 1 घंटे बाद करण को उठा देना, उससे भी तो ऑफिस जाना होगा ना। चाय बना दो? अच्छा ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। अपना लैपटॉप लेकर प्रिया किचन में चली जाती है और चाय बनाकर अपने सास ससुर के सामने रख देती है। ये चाय है कि नमकीन छाछ? चाय में नमक कौन डालता है बहू? गलती से नमकीन चाय बना लिया बहू तूने। वही तो पापा जी, कश्मीर में मिलती है ना नमकीन चाय, तो सोचा आपको पहाड़ों की याद दिला दूं। हमें किसी पहाड़ को याद नहीं करना बहू, जाकर नॉर्मल चाय बना कर ले आ जो हम लोग पीते हैं। एक तरफ लैपटॉप पर काम करती हुई दूसरी तरफ जल्दी से प्रिया फिर से चाय बनाती है। ओहो, फिर कोई गलती ना हो जाए। लैपटॉप पर काम करते हुए कोई चाय कैसे बना सकता है? और ये पापा जी क्या कह रहे थे, इतनी सुबह उठकर कौन ऑफिस का काम कंप्लीट करता है? अपने सास ससुर को चाय पकड़ाकर फिर से अपना लैपटॉप लेकर प्रिया हॉल के कोने में बैठकर काम करने लगती है, पर हर 2 मिनट में उसकी सास उसके पास आती और उससे बातें करने लगती। अभी कुछ दिन ना साड़ी पहनना बहू, लोगों को क्यों मौका दे बोलने का है?
वरना वो तो बोल देंगी बहू मलेशिया में नौकरी करती है तो क्या भारत को मलेशिया बना देगी। मम्मी जी। अरे तू कब से क्या कर रही है, अच्छे से बात करना। वैसे नाश्ते का क्या सोचा है तूने, क्या बनाएगी? मैं करती हूँ आपसे बाद में बात मम्मी जी, मुझे बस 2 घंटे दीजिए, मेरी ऑफिस ओवर हो जाए। बताओ, मैं इसकी तारीफ हर जगह करती फिर रही हूँ और इसे मुझसे बात भी नहीं करनी। जा रही हूँ मैं अपने बेटे के पास। उषा जाकर कमरे में करण को जगाती है और उसे अपनी नई नवेली बहू की चुगली करनी शुरू कर देती है। एक ही दिन में बन गई ना तुम सास मम्मी, तुम्हें ही चाहिए थी ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की। रात 12 बजे से वो काम कर रही है, सोई नहीं है। अब तुम ऐसे में उससे बात करोगी तो डिस्टर्ब ही होगी ना। और वर्क फ्रॉम होम में हमेशा कैमरा और ऑडियो चालू रखना पड़ता है। और घर की बातें अगर उधर बॉस ने सुन ली ना तो बेकार में अनप्रोफेशनल बिहेवियर बोलकर फायर कर देंगे बेचारी को। अरे बाप रे बाप, गलती कर दी मैंने तुम्हें कुछ बोलकर। लंबे लंबे हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को, बहुत गलती हो गई बाबा, बहुत गलती हो गई। कुछ औरतों में आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि उन्हें जैसे ही लगता है कि उनका बेटा उनकी बहू की तारीफ कर रहा है तो उनका गुस्सा पैर के अंगूठे से सर पर चढ़ जाता है। और ऐसा ही कुछ उषा के साथ हुआ। वो बेकार में ही छोटी सी बात पर बड़बड़ाने लगती है। खुद जाकर रसोई में बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि बहू को तो ऑफिस का काम करना है। भाई अब लोग पूछेंगे क्यों भाई उषा तुम रसोई में क्यों, तो बोल दोगी क्या करो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, रो रही हूँ अपनी किस्मत को। ऐसी भी कोई बात नहीं होगी मम्मी, तुम ये किटकिट क्यों कर रही हो? मम्मी जी मैं बना देती हूँ ना नाश्ता, आप बिगड़ती क्यों हैं? जैसे तैसे अपने ऑफिस को आधे घंटे पहले ही ओवर कर प्रिया नाश्ता बनाना शुरू करती है। पर प्रिया की आंखों में तो नींद खुल रही थी। एक हाथ आटे में तो एक हाथ सब्जी में, बिन मसाले की सिर्फ नमक की सब्जी कच्ची रोटियों के साथ लाकर प्रिया अपने ससुराल वालों के सामने रखकर सीधा कमरे में जाकर सो जाती है। ये नसीब हो रहा है भाई हमें। ये आपको ही तो कामकाजी बहू लानी थी, भुगती अब। हर रोज आंख खुलने से बंद होने तक प्रिया के ससुराल पर खाने को लेकर बहस चलती रहती और परेशान होकर आज प्रिया भी अपनी सास को उल्टा जवाब दे ही देती है। हद कर दिए मम्मी जी आपने, मेरी 2 लाख की सैलरी भी आपको चाहिए और आप ये भी चाहती हैं कि मैं कोल्हू के बैल की तरह काम करूं। आज तक अपने घर में एक पराठा नहीं बनाया मैंने, पर यहाँ सब कुछ करने को राजी, फिर भी आपको कलेश करना है। मेरा ऑफिस रात को 12 बजे शुरू होता है तो मैं क्या करूं, दिन के 4 घंटे मिलते हैं सोने को, बोलिए उस समय भी सोना छोड़ देती हूँ। तो तू क्या चाहती है कि तुझे देवी की तरह एक जगह बिठा कर तेरी आरती करूं मैं? मुझे सब समझ में आ रहा है मम्मी, कौन आपके कान भर रहा है? आपकी सहेलियाँ यही पूछती होंगी ना, क्यों तेरी बहू ने आज क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और उनकी बातें सुन सुनकर आप रोज़ बिगड़ी हुई रहती हैं। मेरे पास एक आइडिया है, रोज़ रोज़ के तमाशे को ख़त्म करने का। एक कुक रख लेते हैं। अब अगर कुक भी रखने को मना कर दूंगी तो करण मुझसे चिढ़ जाएगा। मुझे तो खाने से मतलब है, रखो भाई कुक। करण कुक की तलाश शुरू कर देता है, पर यह बात उषा को नहीं पचती और वो मेनका के घर जाकर रोज़ की तरह अपने घर की सारी बातें उसे बता देती है। अगर तेरे घर में कुक आ गई ना, फिर तो तेरी बहू कभी रसोई का काम नहीं करेगी। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। कुछ भी कर पर अपने घर में कुक को मत आने दे। रात को कुक ट्रायल पर आता है और सभी को खाना बनाकर खिलाता है। कुक का खाना सभी को पसंद आता है। सभी खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रिया जैसे ही अपना ऑफिस ज्वाइन करती है, उसे अपनी सास की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मेरा पेट। क्या हो गया मम्मी जी आपको? क्या हो रहा है आपको मम्मी जी? क्या हुआ पापा जी इनको? पता नहीं क्या हो गया तेरी सास को बेटा, अचानक ही पेट पकड़कर चिल्लाने लगी। और नास पिटा को पता नहीं क्या खिलाकर चला गया बेटा। इसीलिए कहती हूँ ये बाहर वालों के हाथ का खाना हम गृहस्थी वालों को कभी नहीं पच सकता। सोच रहा होगा कितने पैसे इन लोगों के पास, न जाने क्या सोच होगी उसकी कि उसके हाथ का खाना पचा ही नहीं मुझे। गैस की गोली दे दे बेटा, वरना तेरी माँ तो चली इस दुनिया से। मैं अभी उस कुक को फ़ोन करके मना कर देता हूँ मम्मी, नहीं आएगा इस घर में कोई भी कुक। मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, हम बिस्किट खाकर गुजारा कर लेंगे, मैं बना लूँगा रोटियाँ। और इस तरह उषा कुक को भी भगा देती है, पर प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रह जाती है। फिर वही ड्रामा, वही कलेश। और आज प्रिया की माँ उषा को फ़ोन करती है। बच्चों के प्रॉब्लम को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा समधन जी। प्रिया ऑफिस का काम कर सके इसलिए मैं और प्रिया के पापा शाम को 4 बजे उठने लगे थे। शाम को ही हमारे घर सवेरे का नाश्ता बनता था, फिर रात को दोपहर का, फिर अपनी बेटी के लिए हमने अपनी दिनचर्या ही बदल ली थी। आप भी उसकी माँ हैं, इस रिश्ते को संभाल लीजिए समधन जी। उषा मन की तो भूले ही थी,
अपने समधन की बात मानकर वो झूला लेकर शाम के 4 बजे सब्जी लेने निकल पड़ती है। तुझे क्या लगा हम तुझे ताना देने आए हैं? और नहीं तो क्या। बता सीता, इसे बता। हम हमेशा तेरे कान भरते थे, तुझे क्या कुछ नहीं कहते थे। बहुत बढ़ चढ़कर मैं अपनी बहू लाई थी, तुझे नीचा दिखाया, जिस कारण तू भी प्रिया को ले आई। पर 2 हफ्ते में मेरी बहू ने औकात दिखा दी। मेरे बेटे और बहू मुझ पर केस करके गए कि उसकी सैलरी मांगते हैं मुझसे। तेरी प्रिया जो कमाती है सब तुझे देती है, इतना काम करती है। मेरी बहू 1 गिलास पानी का नहीं उठाती। ना ही मुझे पता था कि क्या कमाती है। पर तू नसीब वाली है, प्रिया बहुत अच्छी है। तू ना जरा अब थम जा, ये सब मेरे कारण हो रहा है। ये गिल्ट था मेरे मन में। मेरा घर तो टूट गया, पर तू अपना संभाल लेना बहना। बाप रे, दुनिया में ये आजकल क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद उषा फिर कभी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती और उसके लिए शाम को ही नाश्ता बनाना शुरू कर देती है।